नमस्कार दोस्तों। सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 6 विषय गणित प्रकाश अध्याय 1 के इस छठे कालखंड में आपका स्वागत है। आज के कालखंड में हम सीखेंगे संख्या अनुक्रमों से संबंध। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। संख्या अनुक्रमों से संबंध कैसे होता है? देखिए, आकार अनुक्रमों का संबंध संख्या अनुक्रमों से होता है। हमने भी देखा था, संख्या अनुक्रम भी दे चुके हैं और आकार अनुक्रम भी दे चुके हैं। उनका सह संबंध क्या है वो भी हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। यह देखिए समत्रिभुज है ना। समत्रिभुज यानी जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। ठीक है, वर्ग हम देख रहे हैं, वर्ग में उसकी चारों भुजाएं जो है एक समान होती है। यानी यहां पर आकार और संख्या में जो संख्या अनुक्रम है उसमें संबंध स्थापित हो रहा है। सम पंचभुज, षडभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, दसभुज आदि। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो सम शब्द है इसका तात्पर्य यह है कि इन आकारों में है ना, जैसे त्रिभुज हुआ, वर्ग, पंचभुज, षडभुज आदि, इन आकारों में भुजाओं की लंबाई समान माप की है ना। यानी इनकी जो भुजाओं की लंबाई है बिल्कुल बराबर है। आइए पता लगाएं। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, समबाहुभुजों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है? समबाहुभुजों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में आकृतियों के कोणों के विषय में आप क्या कहेंगे? क्या आपको वही संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है? क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, यहां पर एक प्रश्न के अंदर ही 4-5 प्रश्न जो है दे दिए गए हैं। तो हम इसी क्रम में इन प्रश्नों को हल करेंगे और उनका उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है कि समबाहुभुजों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हम यहां देख रहे हैं कि जो भी समबाहुभुज है, जैसे समत्रिभुज है, इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है? 3 है और कोणों संख्या भी 3 है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ हमें भुजाओं संख्या और कोणों की संख्या के बारे में हम जानकारी यहाँ प्राप्त कर रहे हैं। वर्ग, इसकी भुजाओं संख्या होती है 4 और इसे कोणों संख्या होती है 4, है ना। कोणे यानी कोण, है ना, इसे एंगल कहते हैं। कोई भी आकृति है उसमें जो है साधारण भाषा में ये बात करें, ये कोना कहलाता है। क्या कहलाता है? ये कोना। ठीक है, और गणित की भाषा में इसे बोलते हैं कोण। समपंचभुज, इसमें भुजाओं की संख्या होती है 5 और कोणों की संख्या होती है 5। ठीक है ना, जितनी भुजाएं उतने कोण जो है रहते हैं। समषडभुज में भुजाओं की संख्या 6 है और कोणों की संख्या भी 6 है। समसप्तभुज में भुजाओं की संख्या 7 है और कोणों की संख्या भी 7 है। इसी प्रकार से सम अष्टभुज हुआ, है ना, सम नवभुज, इस प्रकार से जो है भुजाओं की संख्या और कोणों संख्या बराबर रहती है। ठीक है, अब देखिए कि यहां पर हमें कौन सा अनुक्रम प्राप्त हो रहा है। तो इसका उत्तर है कि 3 से प्रारंभ होकर गुणन संख्याओं का हमें अनुक्रम प्राप्त हो रहा है ना। 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से ये कहलाती है गुणन संख्याएं, गणन संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं, है ना। काउंटिंग नंबर भी इन्हें कहते हैं और नेचुरल नंबर भी इन्हें कहते हैं। तो 3 से प्रारंभ होकर के जो गणन संख्या है उनका हमें अनुक्रम प्राप्त हो रहा है और ये दोनों ही अनुक्रम समान है। हम देख रहे हैं कि भुजाओं की संख्या, है ना, ये, और कोणों की संख्या ये समान है। ठीक है ना। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो अनुक्रम है वह समान है। क्यों समान है? क्योंकि समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या बहुभुज के कोणों की संख्या के बराबर है, इसलिए दोनों के अनुक्रम समान हैं। अब आगे देखते हैं
कि जो समभुज है उसमें सभी भुजाओं और कोणों की संख्या समान होने के कारण ऐसा होता है। पूछा गया ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि समभुज में सभी भुजाओं और उनके कोणों की संख्या समान होती है, इस कारण से हमें यह अनुक्रम प्राप्त होता है और दोनों अनुक्रम समान प्राप्त होते हैं। दूसरा प्रश्न है, संपूर्ण आलेखों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में रेखाओं की संख्याओं की गणना कीजिए। इससे आपको कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है? क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? देखिए, अब यहां पर देखते हैं कि जो संपूर्ण आलेख है उनका नाम दिया है K2, K3, K4, K5, K6। तो इसमें रेखाओं की संख्या 1, 3, 6, 10 और 15 होती है। अब देखिए यहां पर हम बात करते हैं कि यदि संपूर्ण आलेख की बात करें, है ना, K2, इसमें 2 बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं? 2। और ये से हम मिलाते हैं दोनों बिंदुओं को इस प्रकार से, तो यहाँ पर रेखाओं संख्या हो गई 1, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से यदि 3 बिंदु हैं, है ना, ये 3 बिंदु हो गए, 1, 2 और 3। अब इन 3 बिंदुओं को हम मिलाते हैं आपस में, है ना, इस प्रकार से मिलाते हैं, तो हम देखते हैं रेखाओं संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। अब इससे हमें अनुक्रम कौन सा प्राप्त हो रहा है? यहां पर हमें अनुक्रम प्राप्त हो रहा है 1, 3, 6, 10 और 15। इसमें प्रत्येक पद में क्रमशः 2, 3, 4, 5 जोड़ने पर त्रिभुजाकार संख्याओं का हमें अनुक्रम प्राप्त हो रहा है। देखिए, अब यहाँ 1 है, इसमें हमने 2 जोड़ा, कितना प्राप्त हो गया? 3। अब 3 में 3 जोड़ा दो 6, 6 में 4 जोड़ा दो 10, 10 में 5 जोड़ा दो 15, अब 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21। इस प्रकार से ये जो संख्या हमें प्राप्त हो रही है ना, 1, 3, 6, 10, 15, और जब इसमें 2, 3, 4, 5 जोड़ते हैं तो हमें त्रिभुजाकार संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त होता है, 3, 6, 10, 15, इस प्रकार से। तीसरा प्रश्न है, ढेरित यानी स्टैक्ड वर्गों के अनुक्रम के प्रत्येक आकार में कितने छोटे वर्ग हैं? इससे कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है? क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, ये ढेरित वर्ग है ना, इसकी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5। इसके अंदर छोटे वर्गों की संख्या कितनी है? तो वो हमने यहां लिखा 1, 4, 9, 16 और 25। इसके पहले जो वीडियो हमने आपको उपलब्ध करवाया है उसके अंदर ढेरित वर्ग के प्रश्न हमने हल किए हुए हैं। अब ढेरित वर्ग क्या है? देखिए, अब यहां पर हम देखते हैं, इसे एक वर्ग हो गया, ये है ना, ये वर्ग हो गया, ये आ गया 1। अब जहां पर 2 का वर्ग होता है, इस प्रकार से देखिए, ये ढेरित वर्ग कहलाता है। ये कहलाएगा ढेरित वर्ग, है ना, ये पूरा क्या कहलाएगा आपका? ढेरित वर्ग। अब इसके अंदर कितने छोटे वर्ग हैं? तो देखिए 1, 2, 3 और 4। इस प्रकार से क्या हो गया कि जो ढेरित वर्ग 2 हैं, है ना, ये वाला, इसके अंदर 4 छोटे वर्ग हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी प्रकार से जब ढेरित वर्ग 3 होता है ना, देखिए ये इस प्रकार से ये 3 हो गया है ना, 1, 2 और 3, इस प्रकार हम कर लेते हैं समझने के लिए। ये हो गया, ये क्या होगा? ढेरित वर्ग, है ना। अब इसके अंतर्गत छोटे वर्ग कितने होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और 1, 9, ठीक है ना। यही करो आगे जो है बढ़ जाएगा, 4 वाला, 5 वाला, 6 वाला, इस प्रकार से हम आगे कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत कितने छोटे वर्ग हैं उनकी संख्या हम प्राप्त कर सकते हैं। अब पूछा गया है किससे कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है? तो देखिए, इससे हमें जो अनुक्रम प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है 1, 4, 9, 16 और 25। अब ये अनुक्रम क्या है? यह अनुक्रम है वर्ग संख्याओं का, है ना। देख रहे हैं, 1 का वर्ग 1, है ना, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। यानी हमें यहाँ पर वर्ग संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त हो रहा है।
अगला प्रश्न है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक ढेरित वर्ग में छोटे वर्गों की संख्या वर्ग संख्या के रूप में है। देखा ना, ये छोटे जो वर्ग हैं ये वर्ग संख्या के रूप में है ना। ये ढेरित वर्ग हैं, इसके अंदर 4 छोटे वर्ग हैं, यानी ये 2 का वर्ग है। ये ढेरित वर्ग हैं, इसके अंतर्गत 9 छोटे वर्ग हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, वर्ग संख्या यहाँ पर 9 हो गई है। तो 9 क्या है, 3 का वर्ग है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं, ढेरित त्रिभुजों के अनुक्रम के प्रत्येक आकार में कितने छोटे त्रिभुज हैं? इससे कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है? क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? संकेत दिया हुआ है कि अनुक्रम के प्रत्येक आकार में प्रत्येक पंक्ति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि जो ढेरित त्रिभुज होता है ना, उसके अंतर्गत छोटे त्रिभुज कितने होते हैं। एक ढेरित त्रिभुज है, इसके अंतर्गत छोटा त्रिभुज भी एक ही होगा, इस प्रकार से, है ना। ये अब यदि ढेरित त्रिभुज 2 हैं, है ना, तो इसके अंतर्गत त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4, और 3 है तो 9, 4 16, और 5 है तो 25। अब यहां पर हमें अनुक्रम क्या प्राप्त हो रहा है, 1 4 9 16 25, है ना। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक ढेरित त्रिभुज में छोटे त्रिभुज संख्या वर्ग संख्या के रूप में होती है। जैसे देखिए 1 हो गया। अब एक और उदाहरण लेते हैं ढेरित त्रिभुज का, है ना, ये वाला। अब इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर ये जो भुजाएं हैं, इसके मध्य बिंदु हमने इस प्रकार से लगा दिया और इन मध्य बिंदुओं को हमने मिला दिया, ऐसा, ठीक है। अब देखिए कि इसके अंतर्गत छोटे त्रिभुज कितने हो गए हैं, 1 2 3 और ये 4, ये 4 आ गया, ठीक है ना। अब 5वां प्रश्न है, कोच हिमकर्ण यानी कोच स्नोफ्लेक वाले अनुक्रम में एक आकार से अगला आकार प्राप्त करने के लिए प्रत्येक रेखाखंड को एक गति उभार यानी स्पीड बम्प इस प्रकार से प्रतिस्थापित करना पड़ता है ना। ये देखिए ये रेखाखंड है ना, और रेखाखंड को क्या किया है कि यहां पर इस प्रकार से ये उभार दे दिया है, इसे कहा जाता है स्पीड बम्प, है ना। तो जैसे जैसे इसे अधिक से अधिक बार किया जाता है, वैसे वैसे परिवर्तन अत्यधिक छोटे छोटे रेखाखंडों के साथ छोटे तथा और अधिक छोटे होते चले जाते हैं। कोच हिमकर्ण के प्रत्येक आकार में कुल कितने रेखाखंड हैं, ये हमें बताना है ना। इनके संगत संख्या अनुक्रम क्या है ना, 3 12 48, यानी 4 की घात का 3 गुना इसका उत्तर है। यह अनुक्रम सारणी में नहीं है। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, देखिए कोच हिमकर्ण, पहला जो कोच हिमकर्ण है इसमें रेखाखंडों की संख्या कितनी है, 3, ठीक है ना। इसमें रेखाखंड संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। अब सेकंड जो कोच हिमकर्ण बनता है उसमें रेखाखंडों की संख्या होती है 12, थर्ड में 48, फोर्थ में 192 और फिफ्थ में 768। ये कैसे होता है, इसमें क्या होता है कि जो पहला कोच हिमकर्ण है इसमें रेखाखंड संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई है। अब सेकंड है इसमें 4 गुणा करते हैं तो 3 चौक 12, ये थर्ड के लिए 12 चौक 48, है ना, 48 चौक 192, और 192 में 4 गुणा करेंगे तो आएगा 768। इस प्रकार से ये आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब यहाँ हमें जो अनुक्रम प्राप्त हो रहा है वह है 3 12 48 192 और 768 प्राप्त होता है। अब यहाँ पहला पद क्या है, 3 है, और इसके बाद अगला पद प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके पहले वाले पद को यानी 3 को 4 से गुणा करते हैं तो हमें अगला पद प्राप्त हो जाता है। अब इससे आगे पद प्राप्त करना है तो 12 में 4 गुणा करेंगे तो क्या होगा, 48, फिर 48 में 4 गुणा करते हैं कितना आता है, 192, और जब 192 में हम 4 गुणा कर देते हैं तो आता है 768। इसी प्रकार से 768 में 4 गुणा प्राप्त करके अब अगला पद प्राप्त कर सकते हैं।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलिएगा और अपने अन्य साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही और वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही निःशुल्क है। इसमें कोई भी आपको पैसा नहीं देना है। और इस विषय की जो एड गेट अभ्यास पुस्तिका है नए गणित की, वो भी मैं आपको संपूर्ण हल के साथ में प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में और अधिक नई जानकारी साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।